दोस्तों आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज पर। नकुड़ विधानसभा का गांव है ये फनपुरी और गुज्जर समाज के बीच में बैठा हुआ हूं। अब यहां जो मेरा सवाल इनसे रहेगा वो ये रहेगा कि विपक्ष लगातार पेट्रोल डीजल की महंगाई का मुद्दा उठा रहा है और पेट्रोल डीजल का भाव भी लगभग 100 रुपए का आंकड़ा छू रहा है। इन लोगों को क्या लगता है, क्या इसका चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? विपक्ष के जो मुद्दे हैं वो भारी रहेंगे या पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उसको लेकर ये क्या सोचते हैं वो मुद्दा भारी रहेगा? और क्या सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं वो योजनाएं इस मुद्दे को रौंद कर रख देगी? लोग क्या जहन में अपने सोच समझकर वोट करेंगे? जो सरकार की योजनाएं हैं उनको सोचकर वोट करेंगे या फिर ये जो पेट्रोल डीजल का मुद्दा है इसको सोचकर वोट करेंगे? ये तमाम सवाल और इन्हीं सवाल पर बातचीत लोगों से शुरू। आपका नाम क्या है? चौधरी वेदपाल सिंह। आप गुज्जर समाज से आते हैं? हाँ जी, गुज्जर समाज से। अच्छा, विपक्ष लगातार कहता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, उसकी वजह से महंगाई बढ़ी है और उसी की वजह से पूरा संतुलन बिगड़ा है। आप क्या मानते हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से ही महंगाई बढ़ी है? हाँ, वो सच्चाई है ये। पेट्रोल डीजल की कीमत बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा वहन करने के आदमियों की क्षमता अब रही नहीं। बाकी किसान की जो फसलों के रेट हैं वो इन्होंने बहुत डाउन करे, किसान का तो हालत ख़राब कर दी। और सामान के चाहे सीमेंट हो, सरिया हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, मतलब आम आदमी की भूखे मरने की नौबत आएगी। इतनी विफल सरकार आज तक हमें तो देखी नहीं। पर सर, एक सवाल ये भी है कि सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई हैं, क्या ये पेट्रोल डीजल का मुद्दा उन योजनाओं के नीचे दबेगा या फिर यही मुद्दा सामने 2022 के चुनाव में यही सामने रहने वाला है? क्योंकि अब चुनाव में तो 20 दिन 25 दिन के करीब का वक्त बचा है। मेरी समझ में तो कोई योजना हमें तो पता नहीं कोई योजना चलाई हो। किसान विरोधी है, किसान विरोधी पार्टी है शुरू से और आज तक। अंबानी अडानी का घर भरा। नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं कि किसान विरोधी है? किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए तो सरकार ने गन्ने पर 25 रुपए का पेमेंट बढ़ा दिया। मैं बता रहा 5 साल में इन्होंने केवल 25 रुपए बढ़ाए, पूरे 5 साल में। और 5 साल में बिजली का क्या भाव बढ़ाया? 3 गुना दाम इन्होंने बिजली का कर दिए। यूरिया का खाद के दाम बढ़ा दिए, डाई के दाम बढ़ा दिए, उसके ऊपर टोटल बढ़ा दिया। मतलब अब पेस्टिसाइड के दाम देख लो आप, क्या क्या है। किसान तो इन्होंने खून के आंसू रुआ दिया इनका तो तो। आप क्या मानते हैं 2000 का जो 22 का ये जो चुनाव है जिसमें 20-25 दिन का समय बचा है, ये चुनाव क्या वाकई पेट्रोल डीजल की कीमतों पर आप अपने जहन में रख के उस पर वोट करने वाले हैं या जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जहन में रख के वोट करने वाले हैं? पेट्रोल डीजल की भी कीमत दाम मतलब हमारे जहन में रहेगी। उसके बाद जो किसान विरोधी काम है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। किसान अब की बार किसी का तो मैं कहता नहीं, जिसे पता ही नहीं कुछ। किसान अब की बार बिल्कुल बीजेपी को वोट नहीं करेगा और करनी भी नहीं चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा, भाजपा ने नकुड़ विधानसभा पर आपके समाज के बीच के प्रत्याशी बनाए मुकेश चौधरी, यानी कहीं ना कहीं भाजपा ने गुज्जर समाज को तो यहाँ सम्मान देने का काम किया, फिर आप क्यों नकार रहे हैं? बात लगने वाली नहीं है, बात है पार्टी की। और जिन्होंने जब जब है किसान विरोधी, खाली हमारा एक विधायक कहाँ किसानों ने जमीन से आसमान में उठाकर रख देगा। ये तो आप मानते हैं कि भाजपा ने यहाँ आपके समाज को सम्मान देने का काम किया? ये सम्मान की बात नहीं है। जब जब सम्मान देने की बात थी जब तो कहीं भी नहीं दिया। अब की बार टिकट ले जाते कहाँ? बताओ क्या विकल्प था अब की बार बीजेपी के पास यहाँ से नकुड़ विधानसभा से? अगर पुराना कैंडिडेट इनका रहता तो उसे ही टिकट मिलता। अगर मैं आपसे आखिर में दूसरी आपका टिकट है। पक्ष ये जानना चाहूँ, कि ये तो मुझे समझ आ रहा है कि आप भाजपा के खिलाफ यहाँ बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं। किसके साथ जाना पसंद करेंगे? फिलहाल मुख्य विपक्ष है यहाँ समाजवादी पार्टी। अगर बीजेपी ना यहाँ से कोई निकाल सके, पचा सके, हरा सके, वो समाजवादी पार्टी। और अब की बार अधिकतर किसान, जो भी किसान है वो समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ से जाएगा। चलिए देखिए इनकी क्या राय है, आप थोड़ा-सा और करीब से आकर दिखाइए। आप क्या सोचते हैं जो पेट्रोल डीज़ल की कीमतें हैं, वो मुद्दा ज़्यादा बड़ा रहेगा या जो सरकार की योजनाएँ चली हैं? सरकार ने जितनी योजनाएँ चली हैं, वो योजनाएँ भारी रहेंगी? योजना किसे मिलेगी? हमें तो कोई योजना मिली नहीं। इन्हें कोई मिली होगी किसी को भाई, इन्हें पता कर लो। हमें तो कोई योजना मिली नहीं आज तक। और किसान, ये हकीकत है कि किसान विरोधी है और किसान ही इसका तख्ता पलटेगा। ये हकीकत है बिल्कुल। आप अपने ज़हन में क्या कुछ रख के वोट करने वाले हैं? पेट्रोल डीज़ल की कीमतें या जो सरकार ने योजनाएँ चलाई हैं, वो आपके ज़हन में रहेगा? सरकार की योजना हमें ना तो कोई मिली और ना हमें पता। हम तो ये है कि समाजवादी को वोट करेंगे और समाजवाद ही यहाँ से जितना भी है सब समाजवाद को ही वोट करेंगे। चलिए देखिए लोगों की अलग-अलग राय है और सोच है, ये तो नहीं कह सकते क्योंकि इन्होंने भी यहाँ समाजवादी पार्टी का ही समर्थन अभी तक किया है। आप क्या मानते हैं पेट्रोल डीजल की कीमतें जो 100 रुपए के आसपास हैं, क्या उसी की वजह से वाकई महंगाई बढ़ी है? बिल्कुल महंगाई उसी की वजह से बढ़ी है। पेट्रोल डीजल पर सब काम आधारित है, ढुलाई का क्या, सवारी का क्या, और जो भी कुछ काम है खेत का भी, इसमें भी डीजल प्रयोग होता है। डीजल की कीमत जो है आसमान छू गई और हम इससे बड़े परेशान हैं। हम इसकी वजह से भाजपा को वोट ना दे के समाजवादी को। पर भाजपा ने आप ही के समाज को यहाँ सम्मान देने का काम किया है, अपने कैंडिडेट गुर्जर समाज से उतारे हैं मुकेश चौधरी, फिर क्यों नकार रहे हैं आप? नहीं, हम तो समाजवादी की शायद शुरू से है।
की वजह है जो भाजपा की योजनाएं हैं आप उनको भी नकार रहे हैं? ये पेट्रोल डीजल का मुद्दा ध्यान में रखना, ये इससे बहुत बड़ी महंगाई आसमान छू गई और आम आदमी को जो है अपना टाइम पास करना बहुत मुश्किल का काम है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, जब आप वोट करेंगे, कौन से 2 बड़े मुद्दे होंगे जो आपके ज़हन में होंगे? एक तो किसान आंदोलन बहुत बहुत काफ़ी मुद्दा है, जो बेचारों ने वहाँ से 1 साल, 1.5 साल धरना दिया, परेशान रहे, एक डीज़ल को। 2 मुद्दों को लेकर हम समाजवादी को वोट। चलिए, ये भी जो है समाजवादी पार्टी का ही समर्थन कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंजाब सिंह है। पंजाब सिंह जी पूरा नाम वैसे? मेरा नाम चौधरी पंजाब सिंह, आप भी गुर्जर समाज से आते हैं? गुज्जर समाज से हूँ। तो आप जो विपक्ष आरोप लगाता है कि लगातार जो महँगाई बढ़ी है, वो पेट्रोल डीज़ल की कीमतों की वजह से बढ़ी है। आप क्या मानते हैं, वाक़ई पेट्रोल डीज़ल की कीमतों की वजह से महँगाई बढ़ी? हाँ, बिल्कुल इनकी वजह से बढ़ी है, क्योंकि किसी सामान को ले जाने में, लाने में जो पेट्रोल, डीजल, अच्छा खेती में भी ये आता है, किसानों की हालत तो बहुत ख़राब हुई, क्योंकि खर्चा बढ़ गया खेती पे और किसान की फसल का कोई दाम नहीं बढ़ा। इससे ये नुकसान, किसान की फसल तो और नीचे आई और जो खर्चा है वो बढ़ गया, तो इससे नुकसान है। तो जब वोट करेंगे, कौन से आपके ज़हन में 2 मुद्दे अगर मैं जानना चाहूँ, जो 2 बड़े मुद्दे आपके ज़हन में होंगे? क्या पेट्रोल डीज़ल की कीमतें आपके ज़हन में होंगी या कोई अलग से मुद्दा आपके ज़हन में होगा? मेरे ज़हन में 2 मुद्दे हैं। एक तो पेट्रोल डीजल तो है ही है, क्योंकि इससे एकदम भार एक्स्ट्रा पड़ा हर सभी लोगों पे। दूसरा, ये जो सरकार है ये किसान विरोधी है और हम किसान विरोधी सरकार को वोट नहीं करेंगे, भले ही कैंडिडेट कोई भी हो। आपको ये क्यों लग रहा है कि भाजपा सरकार जो है वो किसान विरोधी सरकार है? भाजपा सरकार ने किसानों के लिए काम किया है, गन्ने का परमिट बढ़ाया है, वो तो दावा भी करते हैं कि गन्ने का परमिट हमने बल्कि सही टाइम पे कराया है, बहुत बढ़िया कराया है, पिछली सरकारों से तो अच्छा ही कराया है, ये कहते हैं वो, दावा करते हैं। पिछली सरकारों ने हर साल गन्ने का रेट बढ़ाया। इन्होंने अब इलेक्शन सर पे आ गए और किसान आंदोलन की वजह से गन्ने का रेट दिया क्या? एक दिया है। ये किसान सप्ताह है, किसानों की सरकार है, किसानों के लिए करे क्या क्या? किसानों के लिए ये बताओ। किसानों की कमर तोड़ दी इन्होंने। सरकार है, इसका बीजेपी का और किसान का कोई वास्ता नहीं है। सही बात तो ये है। एक सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगा, जैसा इन लोगों से पूछा है, भाजपा ने यहाँ आपके समाज को, खासतौर से गुज्जर समाज को मान सम्मान देने का काम किया। उन्होंने गुज्जर प्रत्याशी मुकेश चौधरी को उतारा, साफ सुथरी छवि से मुकेश चौधरी आते हैं, क्यों नकार रहे हैं आप? हमें मुकेश चौधरी से दिक्कत नहीं है, हम उनका सम्मान करते हैं, पर अगर हम उनको वोट देंगे तो हम इनडायरेक्ट बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे, जो हम करना नहीं चाहते, क्योंकि वो किसान विरोधी है। 5 साल किसान पीस कर रहेगा, अगले 5 साल के लिए और एग्रीमेंट हो जाएगा, तो हम इस वजह से हुआ है। हमें मुकेश से कोई दिक्कत नहीं है, मुकेश का हम जब भी सम्मान करते हैं, अब भी सम्मान करते हैं, पर वोट जो है हम समाजवादी को देंगे। हमें मुकेश से कोई नाराजगी नहीं, हमें भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है। आपको लगता है समाजवादी पार्टी इन सब मुद्दों पर काम कर पाएगी? हाँ, बिल्कुल करेगी, पहले भी करा। एक पार्टी ऐसी समाजवादी है जो किसान की बात करे, नहीं और कोई पार्टी नहीं ऐसी जो किसान की बात करे। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हों या उसके कोई पदाधिकारी हों, इसलिए आपके जहन में ये बात हो? मैं किसी पद पे नहीं हूँ, ना मैं किसी से हुआ। मुझे इनकी नीति अच्छी लगे। इन्होंने पहले भी प्रोग्रेस करी, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम नहीं किया। इन्होंने नफरत फैलाई लोगों में, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। नफरत के जब इन्होंने विकास के इतने कार्य करे, अपने विकास पर वोट क्यों नहीं मांगते हैं? क्यों ये हिंदू मुसलमान जो ये वो कर रहे? और जो ये कोटा बट रहा है, जिसमें ये कहेंगे ये बहुत बड़ी योजना चल रही, ये तो पता है मार्च तक है, इतना इलेक्शन है, इसका एक्स्ट्रा जो लोड है वो फिर हमारे पे ही आने वाला है। और एक चीज और भी है ना, एक चीज आप और समझिए, कोरोना काल पूरा 2 साल भाजपा सरकार ने इस राशन को बांटने का काम किया है गरीब जरूरतमंद लोगों में इस योजना से। देखो, वो तो कोई भी सरकार होती वो भी ऐसा ही करती। ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया या कुछ है। इन्होंने किसान की कमर तोड़ दी, हमारा अनाज, और इन्होंने फ्री में ले लेकर लोगों से बांट दिया। उसमें इन्हें कौन सा बड़ा काम करे? किसान को क्या सब्सिडी दी इन्होंने? मजदूर नहीं मिलता। जब फ्री में मिले, फ्री का कोई हमें फ्री नहीं चाहता, हमें सम्मान चाहिए, हमें फसल का वाजिब दाम चाहिए। ऐसा कौन है जो अपनी फसल का लागत तो बढ़ गई ज्यादा और बेच रहा कम में? है ऐसा कोई? एक किसान ही तो है ऐसा। चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़े, बातचीत की। अब बात करूंगा आखिर में आके आपसे मैं। बाबा जी, आपका नाम क्या है? रामपाल सिंह। रामपाल सिंह जी, तो आप क्या मानते हैं, क्या पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं, जो विपक्ष आरोप लगाता है कि इसकी वजह से महंगाई बढ़ी है, क्या वाकई इसकी वजह से महंगाई बढ़ी है? वाकई इसकी वजह से महंगाई बढ़ी। पेट्रोल डीजल तो सारा काम ही चले, सारा ट्रांसपोर्ट सब कुछ जो सा इस पर पेट्रोल डीजल बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा, और वो खर्चा बढ़ेगा तो एकदम सीध काश्तकार पर जाएगा। खाद दवाई, खाद के दाम बढ़ गए, उसके पेस्टिसाइड, गन्ने की जो दवाई है, खेत की दवाई है, उसके दाम बढ़ गए, बिजली के दाम बढ़ गए, सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए। खाने पीने, सीमेंट कहाँ से कहाँ जा लिया, लोहा कहाँ से कहाँ जा लिया, ये जो सी चीज़ है सारी पेट्रोल डीजल से ही तो बढ़ने वाली है।
आप यहाँ विपक्ष के जो आरोप हैं उसमें दम मानते हैं? हाँ बिल्कुल दम है ही सारा विपक्ष में ही। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों पर वो योजनाएं हावी रहेंगी इस नहीं। बार चुनाव में? कतई नहीं रहती। पेट्रोल डीजल तो ऐसी है वो सारी योजना ही इस तरह दब रही। या तो इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई उठा ही नहीं सकता आम आदमी। आम आदमी इतने बोझ तले दब गया। अगवा जोन सी इनकी योजना ना हमें पता कि उन्हें योजना कौन सी चलाई। ऐसी योजना भी तो नहीं है जोन सी किसान के हित की योजना। बताओ क्या योजना? किसान सम्मान निधि चल तो रही है, लोगों के खातों में पैसा ट्रांसफर हो तो रहा है। हाँ सम्मान निधि की सुनो बात। वह जो सम्मान निधि आवे वह 2-2 हजार रुपये आवे, वह किसी के खाते में आ रही किसी के खाते में आ ही नहीं रही। वह तो आधे आदमियों के हाथों। मेरे मेरे घर के कम से कम 15-20 मेंबर हैं और 15-20 मेंबर मतलब सिर्फ 2 नाम के की वह निधि आवे, कभी हजार कभी नहीं आती, बाकी की आई नहीं आज तक। सर, दो को तो आ रही है ना पर बाबा जी, ये तो मानोगे ना, दो को तो आ रही है जिसकी आ रही है उसकी तो मान रहे हैं हम। और सबको मिलनी चाहिए, ये भी आप मानोगे? हाँ, सबको मिलनी चाहिए और वहाँ मिली नहीं। जिनका हमने 5-5 7-7 बार सारे कागज दोबारा हटकर वहाँ नंबर देकर वो काफी खर्चा करके वो सारे काम करके निमट गए, फिर भी वो आई नहीं वह योजना। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे भी, जो मैं सबसे कर रहा हूँ वही सवाल मेरा आपसे। जब आप वोट करेंगे, क्या जहन में पेट्रोल डीजल का मुद्दा रहेगा या फिर कोई और अलग मुद्दा आपके जहन में होगा? पेट्रोल डीजल का मुद्दा रहेगा। किसान विरोधी जो सरकार ने काम करे वो मुद्दा याद रहेगा। गन्ने का पेमेंट हमारा इन्होंने 5 साल में एक बार तो 25 रुपए उसके बढ़ाए। और भाई गन्ने का पेमेंट ये 14 दिन का वादा करा करे थे। 14 दिन के वादे में पिछले साल का पेमेंट कल कल पेमेंट बढ़ा। कल पिछले साल का पेमेंट अब तक क्या हुआ इनका? बताओ। 14 दिन का पेमेंट दे कह रहे पिछले साल का पेमेंट हुआ ही नहीं। नहीं हुआ ही नहीं। कल आया पेमेंट। आप नु देखो क्या आज तो 23-24 जनवरी है। 23 जनवरी में तो नए साल का भी पेमेंट खुल जाना हो जाना चाहिए था 15 दिन का। तो इन्हें पिछले साल का पेमेंट 22 जनवरी को दिया। चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ जुड़े। देखिए, ये एक अहम मुद्दा था और हमारे जहन में ये मुद्दा आया तो हमने सोचा क्यों ना इस मुद्दों पर लोगों की बात की जाए। हालांकि गुज्जर समाज के बीच से जो रिपोर्ट हमने की है, इस रिपोर्ट को ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि गुज्जर समाज भाजपा के खिलाफ है या समाजवादी के पक्ष में है। गुज्जर समाज के बीच आगे बढ़ेंगे और गुज्जर समाज के किसी और अन्य गांव से वो लोग क्या सोच रखते हैं, किसी अन्य टॉपिक पर उनसे बातचीत कर दिखाएंगे और उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में नकुड़ विधानसभा पर खास तौर से गुज्जर समाज किसके साथ जा रहा है। इस खबर के लिए इतना ही। अपने सहयोगी के साथ अर्शद सलमानी, सलमानी न्यूज, नकुड़ विधानसभा।